बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं जी आज हम इस वीडियो के अंदर। तो देखें जी, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज दिस स्क्वायर मीटर। कहते हैं एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड क्या होता है? स्क्वायर हम बोलते हैं मुरब्बे को, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हों, ठीक है, जिसकी चारों लेंथ्स जो हैं आपस में इक्वल हों। तो कहता है आपको एरिया दिया गया जी उस स्क्वायर फील्ड का। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। कहता है आपने बतानी है कि इस स्क्वायर जो है इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है जी, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। कितना गिवन है? 14400। ये हमें एरिया गिवन है, हमने फाइंड करने, हमें लेंथ ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है कि इसकी साइड की है वो लेंथ क्या होगी। आपको पता है चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो एक हम लेंथ फाइंड कर ले, वही बाकी भी वही होंगी। तो देखें जी, लेंथ फाइंड करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया, जो आपको अमाउंट दी गई है, जो उसका एरिया दिया गया, उसका आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं जिसका, हमने लिख लिया जिसको 14400, और हमने इसकी राइट टू लेफ्ट पेयरिंग कर ली। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर मेरे पास ये बन गया जी। ठीक हो गया जी। अब देखें इधर और इधर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आए, या इससे छोटा नंबर है तो बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखें 1 को 1 से करूं, 1 1 द 1 ही आएगा। ठीक है जी, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 बच गया। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा। 44 का पेयर जो है ऐसे आप नीचे ड्रॉप कर लेंगे जी। अब 1 प्लस 1 तो हमारे पास हो गया 2। अब 2 के साथ इधर और इधर मैं कौन सा नंबर लगाऊं कि मेरे पास 44 आए। यहाँ इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 के साथ अगर मैं इधर भी 2 लगाऊं और इधर भी 2 लगाऊं, तो 22 को 2 से करूं तो आता है 44। तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ये। तो इधर भी 0 बच गया, 4 में से 4 0 और 4 में से 4 0। ठीक हो गया जी। तो अब देखें ऊपर से एक पेयर 0 का नीचे ड्रॉप कर लें, लेकिन एंड पे ऐसे हमारे पास 0 0 बच रहा है, 0 0 मजीद डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर एंड पे आपके पास ऐसे 0 0 जीरोस का पेयर बच रहा हो, तो फिर आप उनको डिवाइड करने की बजाय आंसर में एक 0 जो है वो लगा दें, वही आपका आंसर होगा। अब आपसे पूछा गया था कि कितनी लेंथ होगी उसकी साइड्स की, तो आपके पास आ गया 120। लिहाजा हमारे पास कितनी लेंथ होगी? हमारे पास वो स्क्वायर फील्ड जो है ना, उसकी लेंथ होगी, एक साइड की लेंथ होगी 120। तो बाकी साइडों में क्या होगी? बाकी साइडों की भी 120 120 120 120 होगी। ठीक है जी, क्योंकि देखें स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 120 है, लिहाजा ये भी 120 होगा, ये भी 120 और ये भी 120 हमारे पास होगा। तो यही वो पूछ रहा था कि कितना उसका, उसकी लेंथ जो है वो आपके पास कितनी होगी। तो आपने बता देना है कि हमारे पास लेंथ जो है वो इसकी इतनी होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता जी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज दिस स्क्वायर मीटर। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको एरिया दिया गया था एक स्क्वायर फील्ड का, वही स्क्वायर आ गया। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें हमारे पास चारों साइड्स जो हैं उसकी लेंथ जो है वो आपस में इक्वल हो। कहता है हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस। कहते हैं आपको कितनी रस्सी जो है, स्ट्रिंग जो है वो चाहिए होगी अगर आपने इसके इर्द गिर्द जो है वो बाड़ लगानी है। ठीक है जी, आपको कितनी रस्सी चाहिए होगी अगर आपने इसके इर्द गिर्द जो है वो बाड़ लगानी है। ठीक हो गया जी। अब हम लिख लेते हैं कि मैं गिवन क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। तो देखिए जी, हमें जो है वो एरिया दिया गया है। ठीक है जी, हमें जो है वो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हमें गिवन है? वो हमें जी गिवन दिया गया है 422 500। ये हमें एरिया दिया गया जी उसका। हमने फाइंड करना है कि कितनी हमें रस्सी चाहिए होगी, स्ट्रिंग चाहिए होगी अगर हमने इसके इर्द गिर्द जो है वो फेंसिंग करनी है। ठीक है, फेंस करना है जी, बाड़ लगानी है। तो जी देखें आपको एरिया गिवन है, ठीक है जी। तो पहले आप इसकी लेंथ मालूम कर लें कि इसकी साइडों की लेंथ जो है वो क्या होगी, क्योंकि देखिए 4 साइडें हैं। तो एक साइड की लेंथ मालूम कर लेंगे तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करके चारों साइड्स की फाइंड कर लेंगे। हम करेंगे यूं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, आप लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड।
लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो हमारे पास लेंथ कैसी आएगी, वो जो आपको नंबर दिया गया है 422500, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ना तो आपके पास जो है वो लेंथ आ जाएगी, जो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास जो है वो लेंथ आ जाएगी। लेकिन इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पहले लेंथ निकाल लेते हैं, फिर हमने ए भी फाइंड करना है कितनी हमें स्ट्रिंग चाहिए होगी, ठीक है। तो पहले हम लेंथ निकाल लें, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें 422500 लें जी। फिर पेयरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक हमारे पास ये पेयर बन गया। अब देखें इधर और इधर मैं किस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 42 आए, या इससे छोटा नंबर आए, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखें अगर मैं इधर 6 लगाऊँ ना, 6 तो 42 से छोटा भी आ रहा है और इधर नंबर भी सेम आ रहा है, तो लिहाजा हमारे पास यही रहेगा। अगर हम 7 तक करेंगे वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 तक करेंगे वो 25 आएगा, वो ज़्यादा छोटा नंबर आ जाएगा। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जी, 42 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में 6 निकलता, इधर से एक कैरी, 12 में 6 तो बाकी बच गया 6, तो 3 में 3 निकला, 0 0 लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप ऊपर से 25 का जो एक पेयर है उसको ऐसे नीचे ड्रॉप कर लें जी, ठीक हो गया जी। अब 6 + 6 तो हमारे पास हो गया 12। अब देखें इधर और इधर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 625 आए, या इससे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो अब देखें अगर मैं 1 2 है ना मेरे पास 1 2 यानी कि 12, अगर मैं 5 इधर लगाऊं और 5 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 5 इधर 25, 5 इधर, 2 इधर कैरी, 5 2 10 और 2 12, 2 इधर 1 इधर कैरी, 5 1 5 और एक आ गया 6, तो हमारे पास आ गया 625। इधर भी 5 लगाया और इधर भी हमने जो है वो 5 लगा दिया, तो आ गया हमारे पास 625। माइनस करते हैं जी, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, ठीक है जी, और 6 में 6 0 हमारे पास बच गया। अब ऊपर एक पेयर बच गया 0 0 का, जो कि हम नीचे ड्रॉप करेंगे। लेकिन देखिए एंड पे अगर 0 0 कैसे पेयर बचे, क्योंकि वो मजीद डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो फिर ऐसे जब एंड पे पेयर आपके पास बच गए तो फिर आपने इधर आंसर जो होगा उसमें एक 0 ऐड कर देना होता है जी, ठीक है। तो ये देखें वो जो स्क्वायर है ना, उसकी एक साइड की लेंथ आपके पास आ गई, वो कितनी होगी, वो होगी 650, ठीक है। अब देखें लेंथ होती कितनी है, होती है हमारे पास 4, वो कैसे, एक लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, तीसरी ये और चौथी यहाँ से यहाँ तक, 4 लेंथ हमारे पास होती हैं, ठीक है जी। तो अब देखें जी हमारे पास कितनी लेंथ आ रही है, हमारे पास 4 लेंथ हैं और एक साइड की लेंथ ये आ रही है। तो आप करें यूं, आप 4 को 650 से मल्टीप्लाई कर दें। 650 से क्यों किया, दोबारा देख लें, क्योंकि 650 एक साइड की लेंथ आई है, वो चाहे आप इस साइड को कहते हैं कि 650 आई है और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से क्यों किया, क्योंकि इसकी 4 साइडें हैं, एक साइड, दूसरी, तीसरी और ये चौथी साइड, 4 साइडें हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 2600, 2600 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। अभी इतने मीटर जो है हमें स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। स्ट्रिंग आप लिख लें इधर कि स्ट्रिंग, ये आप आंसर में लिख लें, एंड पे लिख लें स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग, तो कितनी रिक्वायर होगी जी आपको स्ट्रिंग, तो वो जो है 2600 मीटर। अगर इतनी आपके पास वो स्ट्रिंग जो है वो हो, तो आप जो है वो इस स्क्वायर फील्ड के इर्द गिर्द जो है वो फेंसिंग कर सकते हैं जी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।